Hello students, it's your civics class and today we will discuss chapter 3 electoral politics. अब हमने अर्लियर चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि जो पीपल है वो डायरेक्ट क्या करें, रूल करें, गवर्न करें। इसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की आजकल के टाइम में वो यही है कि जो पीपल है वो किसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव किस लिए चुने जाते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, क्यों होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का क्या यूज़फुल है और कैसे ये होते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम पूरे प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं। साथ ही इस चैप्टर में हम हर एक स्टेज, इलेक्शंस की हर एक स्टेज के बारे में जानेंगे कि हर एक स्टेज पे इलेक्शंस कैसे की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजल्ट कैसे कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज़ व्हाई इलेक्शंस। इलेक्शंस क्यों होते हैं? अब इलेक्शंस क्यों होते हैं उसको जानने के लिए पूरा एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, पूरी की स्टोरी पढ़ते हैं। इस स्टोरी में क्या दे रखा है कि आपकी असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। किसका? अपने लीडर का वेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बिजी पर्सन है। इस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में बताया जाता है कि हरियाणा में 1987 में इलेक्शंस हुए थे। इस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो जो चौधरी देवीलाल थे उसके अपोजिशन लीडर, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और उसके लिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लोकदल। उसकी पार्टी अदर अपोजिशन पार्टीज़ ने भी ज्वाइन की, जिससे कि वो एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई इन अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस। तो इस तरीके से उन्होंने अपोजिशन पार्टी बनाई कांग्रेस के खिलाफ। तो इस इलेक्शन में कैंपेन ने कई पार्टीज से इलेक्शंस जीते। हिज गवर्नमेंट वुड वेव, उन्होंने ये क्या कहा कि अगर आपकी मेरी पार्टी अगर इलेक्शन जीत जाएगी तो वो सबके लोन जो है वो माफ़ करेगा, फार्मर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के सारे लोन माफ़ कर देगा। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का सबसे पहला एक्शन होगा, क्योंकि लोग दूसरी सरकार से, जो एग्जिस्टिंग सरकार थी उससे खुश नहीं थे। वो देवीलाल के प्रॉमिस से भी अट्रैक्ट हुए, इसलिए उन्होंने जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने बहुत वोट किया लोगों ने, किसको? लोकदल को और उसकी एलायंस को, उनकी गठबंधन को, जो पार्टी उनसे अटैच हुई थी, जिससे कि लोकदल क्या हुआ? जीत गई। जब लोकदल जीत गई तो उन्होंने सबसे पहला यही काम किया कि देवीलाल को क्या किया गया? लीडर थे वो, तो उनको चीफ मिनिस्टर भी चुन लिया गया। तो 3 दिन के बाद ही उन्होंने क्या किया? इलेक्शन जब डिक्लेयर हो गए और चीफ मिनिस्टर वो बन गए तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट से एक ऑर्डर इशू करा कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन हैं फार्मर्स की और स्मॉल बिजनेसमैन के, वो सब क्या होंगे? माफ़ कर दिए जाएंगे। उनकी पार्टी ने करीबन 4 इयर्स तक रूल किया। नेक्स्ट इलेक्शंस 1991 में हुए, लेकिन इस टाइम उनकी पार्टी जीत नहीं पाई और कांग्रेस वापस से इलेक्शन जीत करके उसने अपनी सरकार बना ली। तो इनसे क्या हमें पता चलता है कि किस तरीके से इलेक्शंस, इसमें क्या होते हैं कि चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से पॉलिसी गवर्नमेंट की बदल सकते हैं। और आपका गवर्नमेंट, पीपल अगर अनहैप्पी हों किसी भी पार्टी से तो अगले इलेक्शन में उसके खिलाफ वोट करते हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा मेन है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। इलेक्शंस क्यों ज़रूरी होते हैं? इलेक्शंस जो है बेटा वो डेमोक्रेसी में रेगुलरली होते हैं इलेक्शंस। There are more than 100 countries in the world which elections take place to choose proper representative. करीबन पूरे विश्व में 100 से ऊपर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस जो है वो कई डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत है? अब अगर हम अपने आप को इमेजिन करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बिना इलेक्शंस के इमेजिन, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक व्यक्ति
सब डेली एक साथ बैठे और जितने भी मेजर डिसीजन है वो ले सकें। क्या सबका एक साथ बैठना और डिसीजन लेना पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम और नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। हर एक के पास नॉलेज और हर एक के पास टाइम भी नहीं है। इसलिए मोस्ट डेमोक्रेसीज में पीपल जो होते हैं वो किसके द्वारा रूल किए जाते हैं? उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। वो अपने में से ही किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, उनके लिए डिसीजन लेता है। क्या कोई ऐसा वे है डेमोक्रेसी में जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव बिना इलेक्शंस के चुने जाएं? अगर हम सपोज हम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सेलेक्ट होते हैं, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज। एक स्थान ऐसा है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन और नॉलेज के बेस पर चुने जाते हैं। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। तो इसमें हमें जानने में डिफिकल्टी होगी कि किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कौन नॉलेजेबल है। बट लेट्स से पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज। लेकिन हम कह सकते हैं कि नहीं, चलो लोग ये सब डिफिकल्टीज को दूर कर देंगे। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। तो क्लियरली वो प्लेस में इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अगर हम ऐसे ही चुनने लगे तो। लेकिन लोग फिर अपने बीच में से रिप्रेजेंटेटिव कैसे निकालेंगे? वो उनको सभी लोग उनको रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इससे हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग ही है? एक ने सेलेक्ट कर लिया, एक ने पता कर लिया ठीक है ये नॉलेजेबल है, लेकिन क्या पता सब लोग उसको पसंद ना करें। तो हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। और क्या पता वो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव ना बनना चाहे। तो इसी के लिए एक मैकेनिज्म रिक्वायर होती है जिससे कि वो अपने लोग जो हैं, जो पीपल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, चुन सके एट रेगुलर इंटरवल, और उनको बदल भी सके अगर वो बदलना चाहे तो इसी मैकेनिज्म को कहते हैं इलेक्शंस। इसलिए इलेक्शंस जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आजकल के टाइम में किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। इलेक्शंस में वोटर्स कई सारी चॉइसेस बनाते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। क्या चूज करते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो ये भी चूज कर सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और कौन मेजर डिसीजंस लेगा। साथ ही वो ये भी चूज कर सकते हैं कि किसकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट की गाइड करेगी और लॉ मेकिंग बॉडीज में काम करेगी। So that is why then we need elections. This is all for today, and rest we will discuss in next lecture.